अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम किड्स फेस वार्मर बनाएंगे। उसके लिए मैं 4 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ, एक डार्क ब्लू कलर जिससे हम मास्क बनाएंगे और उस पे फेस बनाने के लिए वाइट कलर की यार्न यूज़ होगी। हुक साइज़ हम लेंगे 3.5 mm। 3.5 mm से हम किड्स साइज़ मास्क बनाएंगे जो कि 8 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए 13 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, और अगर आपने 4 mm हुक यूज़ करना होगा। मैं क्योंकि 8 to 9 ईयर्स का बना रही हूँ इसलिए मैं 3.5 mm हुक यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक अदद टेपेस्ट्री नीडल और सीज़र्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डार्क ब्लू यार्न लेकर हम इससे 14 चेन्स बनाएंगे। अब हम 14 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 चेन्स हो गई। इसमें हम अब बनाएंगे 13 सिंगल क्रोशेट्स। सेकेंड चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट चेन में नहीं, सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट करें। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और ये हो जाएंगे 13 सिंगल क्रोशेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसके बाद चेन 1 करके अपना वर्क टर्न कर लेंगे। अब रो 2 में भी हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसमें भी टोटल सिंगल क्रोशेट्स 13 होंगे। चेन 1 एंड टर्न। अब रो 3 है। रो 3 में पहले हम बनाएंगे, रो 3 में पहले 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर उसके बाद एक इंक्रीज़ करेंगे और फिर बाकी सारे स्टिचेस में, रिमेनिंग स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे। ये 6 सिंगल क्रोशेट्स हो गए। अब 7th स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। अब रिमेनिंग स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशेट होगा, यानी 6 सिंगल क्रोशेट्स इंक्रीज, फिर अगेन 6 सिंगल क्रोशेट्स। ये हमारी रो 3 कंप्लीट हो गई। रो 3 में 6 सिंगल क्रोशेट्स, 1 इंक्रीज, 6 सिंगल क्रोशेट्स। अब चेन 1 करके हम टर्न कर लेंगे। अब है रो 4। रो 4 में पहले 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ इंक्रीज़ होगा 1 एंड अगेन अनदर 1, इंक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद रिमेनिंग स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशेट्स करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम फिर से चेन 1 करके टर्न कर लेंगे। अब है रो 5। अब रो 5 से रो 15 तक हम पहले 6 ऐसी बना के फिर 7th स्टिच में 2 ऐसी टुगेदर करेंगे, यानी कि 2 ऐसी बनाएंगे और बाकी रिमेनिंग स्टिचेस में हम सिंगल ऐसीज बनाएंगे। रो 5 से 15 तक यही पैटर्न फॉलो होगा। पहले 6 ऐसी, देन 2 ऐसी टुगेदर और उसके बाद बाकी तमाम स्टिचेस में एक एक हम सिंगल क्रोशेट यानी कि ऐसी बनाएंगे। मैं रो 5 से 15 तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं रो नंबर 15 पे हूँ। रो नंबर 15, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेट्स। अब अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट्स टुगेदर, 2 ऐसीज टुगेदर, 1 2। अब बाकी तमाम स्टिचेस में, बाकी 18 स्टिचेस हैं, इनमें सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। रो 15 में हमारे पास टोटल 26 ऐसीज होने चाहिए। अब नेक्स्ट रो 16, चेन 1 टर्न। रो 16 से रो 25 तक हम 26 ऐसीज बनाएंगे, 1 ऐसी इन एवरी स्टिच। हर स्टिच में हम एक एक ऐसी बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। और रो 16 से रो 25 तक, रो 25 कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मेरी 25 रोज़ अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब रो 26 से रो 38 तक हम हर 6 ऐसीज के बाद एक इनविजिबल डिक्रीज़ करेंगे और बाकी तमाम स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे और यही पैटर्न हर रो में रिपीट होगा। मैं रो 27 से लेकर 38 तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं रो नंबर 38 पर हूँ। रो नंबर 38, 1 2 3 4 5 6। 6 स्टिचेस के बाद हम एक डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ 1 2 3 4 5 6। रो 38 पे हमारे पास 13 स्टिचेस वापस से होने चाहिए। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में 13 स्टिचेस थे, तो 13 ऐसी हमारे रो नंबर 38 में नंबर ऑफ़ स्टिचेस 13 होना चाहिए। अब रो नंबर 39 एंड 40 में हम 13 ऐसीज बनाएंगे, यानी कि हर स्टिच में एक ऐसी, 1 ऐसी इन एवरी स्टिच। उनको फास्टन ऑफ कर देंगे। अब हम चेन 1 करके एक लंबी टेल के बाद यार्न को फास्टन ऑफ करेंगे। ये टेल आपने इतनी लंबी रखनी है कि जिससे आप अपने एयर लूप्स बना सकें। ये टेल आपने इतनी लंबी रखनी है कि जिससे आप अपने ईयर लूप्स के लिए चेन बना सकें। और ईयर लूप्स के लिए हमें कम से कम 20 या 22 या 23 या जितने आपके रिक्वायर्ड हो, आप उतने चेन बना सकते हैं। और चेन बनाने के बाद आप चाहें तो सिंगल क्रोशे कर लें उस चेन के ऊपर, और चाहें तो ऐसे ही रहने दें। आपको ये शेप नज़र आ रही होगी कि ये मास्क साइड से दोनों एंड से फ्लैट है और दरमियान में से थोड़ा उठा हुआ है, ये बल्जी है थोड़ा। अब इसके बाद मैं ईयर लूप्स बनाऊंगी, बाद में मैं इसमें फ्रंट पे रो ब्लॉक्स का बेयर मास्क बनाऊंगी। ईयर लूप्स के लिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब जब 20 चेंज हो जाएं तो इसको पहले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करना है। ये इस तरह स्लिप स्टिच करके और चेन 1 कर देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे बना लें और चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें। मैं इसको इसी तरह रहने दूंगी, बाद में हम इस यार्न को अंदर वीव इन कर देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे भी इस साइड पे भी एयर लूप बनाती हूँ। स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग और चेन 3। ये चेन 3 फर्स्ट डीसी कंसिडर होगा। इसके अलावा हम 9 डीसी और बनाएंगे, यानी कि हमें मैजिक रिंग में 10 डीसी चाहिए पहले राउंड में। मैं 10 डीसी बना के आपको वापस ज्वाइन करती हूँ। ये 10 डीसीज बन चुके हैं। अब हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब सेकेंड राउंड में चेन 1 करके हर स्टिच में 2 डीसी बनाएंगे, यानी कि 20 डीसी होंगे इस राउंड में। इसी तरह हर स्टिच में डबल क्रोशे 2 डीसी बना के मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 20 डीसी के बाद हम फिर से फर्स्ट चेन की फर्स्ट डीसी के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से चेन 1 करके पहले स्टिच में 2 डीसी और उसके बाद 1 डीसी, अगले स्टिच में 1 डीसी, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी और उसके नेक्स्ट में फिर से 1 डीसी। इस राउंड में यही पैटर्न फॉलो होगा एंड तक। राउंड 3 ख़त्म हुआ। अब राउंड 4 में हम फर्स्ट स्टिच में 2 डीसी, फिर अगले 2 स्टिचेस में 1 डीसी बनाएंगे। उसके बाद फिर अगले स्टिच में 2 डीसी, टू डीसी टुगेदर। अब इसके बाद अगले 2 स्टिचेस में हम 1 डीसी बनाएंगे। यानी 2 1 1, अगेन 2 1 1। ये पैटर्न इस पूरे राउंड में एंड तक कंटिन्यू करना है। अब हम पहली स्टिच के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड 4 को एंड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 30 स्टिचेस हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड में यहाँ से 15 स्टिचेस डीसी करेंगे, फिर 5 स्टिचेस में स्लिप स्टिच, फिर 15 स्टिचेस डीसी, फिर 5 स्टिचेस में स्लिप स्टिच। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टिचेस हो गए एक तरफ। अब यहाँ स्लिप स्टिच, अगले 5 स्टिचेस में स्लिप स्टिच 1
2 3 4 5। अब इस नेक्स्ट स्टिच से फिर से हम 15 DC बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी ये नहीं हुआ 14 एंड 15। अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस में दोबारा से स्लिप स्टिच 1 2 3 4 और ये 5। अब इस स्लिप स्टिच को यहाँ पे हम इस फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और चेन 1 करके लंबी टेल लेकर इसे कट ऑफ कर देंगे यार्न को। ये थ्रेड बाद में हमें ज्वाइनिंग के काम आएगा। अब हम इस पर फेस बनाएंगे। फेस बनाने के लिए जो स्ट्रेट साइड है जहाँ स्लिप स्टिचेस किए थे वहाँ से मिडल स्टिच को पहले मार्क करेंगे, फिर 3 स्टिचेस को हमने लेना है ब्लैक यार्न के साथ और हम उसे सिंपली कवर कर देंगे। 1 2 3 स्टिचेस इस तरह। बैक साइड से मैं यार्न टाई करूँगी। अब इसको हम पूरा कवर अप करेंगे इन स्टिचेस को, जो नोज़ का पार्ट बनेगा। यहीं से थोड़ा ऊपर भी हम यहीं से थोड़ा ऊपर से पूरा स्क्वायर हम नोज़ बनाएंगे। अब इस बीच के पार्ट को हमने इस ब्लैक थ्रेड से भर देना है। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं सिंपल फिलिंग स्टिच से इसको फिल करूँगी। ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें मिडल वाले पॉइंट से नीडल को निकालना है। यहाँ से पहले हम मिडल से थ्रेड निकालेंगे नोज़ के नीचे से। और इसे हम सेंटर से इंसर्ट करेंगे। और अब यहाँ पे डायगोनल स्टिचेस 3 स्टिचेस लेने होंगे। पहला मैं यहाँ लूँगी, दूसरा यहाँ। आप चाहें तो इन स्टिचेस को डबल कर सकते हैं। अब इसको हम बैक साइड से
अब इसे हम बैक साइड से नॉट लगा के थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट ऑफ। ये हमारे पास फेस रेडी है। अब इस फेस को इस मास्क के ऊपर सेंटर में हम ग्लू से भी लगा सकते हैं, हॉट ग्लू से, या आप इसको सिंपल रनिंग स्टिच से सो कर सकते हैं विद द टेपेस्ट्री नीडल। मैं इसे टेपेस्ट्री नीडल से सो करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह रख के सिंपल रनिंग स्टिच से इसको सो कर देंगे। देंगे दूसरी साइड पे नज़र ना आए थ्रेड। ये देखिए इनविजिबल स्टिचेस है, पता नहीं चल रहा। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मास्क अब कंप्लीट हो चुका है। ये चाइल्ड साइज़ मास्क है जो कि 8 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए परफेक्ट साइज़ है। ऐसा ही मैंने एक और बड़ा भी बनाया है। ये मैंने 4 mm हुक से बनाया है और ये 12 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए परफेक्ट साइज़ होगा। बस एक हुक साइज़ बड़ा करना है। ये 3.5 हुक से बना है और ये 4.5 सॉरी और ये 4 mm हुक से बना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये मास्क आपको बहुत पसंद आया होगा और आप बनाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।